जय जिनेन्द्र। पाठशाला में इन दिनों आप भक्तामणि स्तोत्र के काव्यों का अर्थ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपके जितने काव्य हुए हैं उनका अर्थ आपने याद किया होगा और समझा होगा। आज 2 काव्यों का अर्थ हम आपको पढ़ाएंगे, काव्य नंबर 21 और 22। आइए पहले हम काव्य का उच्चारण करते हैं। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि, मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। आइए अब इस काव्य के एक एक शब्द के अर्थ पर दृष्टिपात करते हैं। मन्ये मानता हूँ, वरम श्रेष्ठ, हरि आराधय हरिहर आदि देव, देखे गए ही। क्या कह रहे हैं? मैं देखे गए हरिहर आदि देवों को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। येषु दृष्टेषु, जिनके देखे जाने पर, हृदयम मेरा हृदय, त्वयि माने आप में, तोषम एति संतोष को प्राप्त होता है। आचार्य मानतुंग महाराज क्या कह रहे हैं? भगवान पहले में अन्य देवों को देखता था, लेकिन उन देवों को देखने के बाद जब मैं आपको देखने लगा तब मुझे जो वीतरागता आप में दिखाई पड़ी, वो वीतरागता मुझे कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। मैं आपके पास आके आपको मैंने अपने दिल में क्यों बिठाया? इसलिए बिठाया कि पहले मैं और सब देवी देवताओं को देख चुका हूँ, उनको मैं देख आया, ये बड़ा अच्छा हुआ। क्यों? इसलिए अच्छा हुआ कि अब मेरा मन कभी भी किसी अन्य देवी देवता में जाने का बनेगा ही नहीं। कितना सुंदर लिखा है, देखिए। देखे गए हरिहर आदि देवों को ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। अच्छा हुआ जो मैंने उनको पहले देख लिया। क्यों? कि उनको देखने के बाद जब मैंने आपको देखा तो येषु दृष्टेषु, जिनके देखने पर, अब हृदयम मेरा हृदय, त्वयि माने आप में, तोषम माने संतोष को प्राप्त होता है।
जब मैं उनको देख के और जब मैंने आपको देखा, मैंने कहा ओहो ये है भगवान। जब ऋषि के रूप में थे और जब वे भगवान महावीर के समक्ष शरण में पधारे और जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़े और उन्होंने समक्ष शरण में पहले मानस्तंभ के दर्शन किए और समक्ष शरण की विभूति देखी, तो उनके मुख से निकला जयति भगवान, भगवान आपकी जय हो। भगवान तो वास्तव में ये हैं। अभी तक मैं जिनको भगवान मानता था वो नहीं, अब तो भगवान ये हैं। अब जब मेरे असली भगवान देख लिए, अब मेरा मन उनको देखने के लिए कहीं जाएगा ही नहीं। यही आचार्य मानतुंग महाराज यहाँ कह रहे हैं। नीचे देखें जरा, भवता आपको वीक्षितेन देखे जाने पर, देखे गए आपको क्या हुआ कि येन जिस कारण से इस पृथ्वी पर अन्य कश्चिन माने कोई भी, हे भगवन जन्म जन्म में भी मनो मेरे मन को न हरती, अब नहीं हर सकेगा। अब तो मैंने मन बना लिया कि जब तक संसार है जन्म जन्म में अब मेरे मन में आपके अलावा अब किसी के लिए कोई स्थान नहीं। क्यों स्थान नहीं? अब जाऊंगा कहाँ? सबको देख के तो मैं आपके पास आया था और मैंने देख लिया इन जैसा कोई है नहीं। अब मेरी भावना है कि जन्म जन्म में अब आपके अलावा मेरे हृदय में कोई न विराजे। नीचे की दो पंक्तियां फिर देखें, भवता भवता आपसे देखे गए आपसे क्या हुआ, देखे गए आपसे क्या हुआ, ये माने जिस कारण से इस पृथ्वी पर अन्य कोई भी भवांतरेपि जन्म जन्म में भी कश्चिन किसी प्रकार भी मनो न हरति, अब मेरे मन को नहीं हर सकता है। अब मेरा मन अन्य किसी देवी देवता के प्रति जन्म जन्म में भी नहीं जाएगा। क्यों? सबको मैंने पहले देख लिया और आपसे श्रेष्ठ कोई दूसरा है नहीं, इसलिए अब तो बस मेरी भावना है जन्म जन्म में आप मेरे हृदय में विराजो। एक बार फिर देखें, देखे गए हरिहर आदि को ही मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि ये सुदृष्टेषु जिनके देखे जाने पर, उनके देखने के बाद जब मैंने आपको देखा तब हृदयम मेरा हृदय त्वयि आप में संतोष को प्राप्त होता है। अब मेरा दिल पूर्ण संतोष को प्राप्त हुआ, फुल स्टॉप। अब मुझे खोज नहीं करनी। क्या कह रहे हैं? वीक्षितेन भवता, देखे गए आपसे क्या हुआ, जो इस पृथ्वी पर जिस कारण से जन्म जन्म में भी कश्चिन कोई भी मनो न हरति, अब मेरे मन को नहीं हर सकता है। भगवान अब तो जब तक मेरा संसार शेष है मेरी एक ही भावना है, बस आप ही मेरे हृदय में विराजे। और मैंने ये निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि मैं पहले ही अन्य सब देवी देवताओं को देख चुका और देखने के बाद जब मैंने आपको देखा तो फिर आप में मेरा मन पूर्ण संतोष को प्राप्त हुआ है। पंडित जी, यदि पहले वीतरागता के दर्शन किए होते तो बाद में अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। फिर भी एक बात तो मन में रहती कि मैंने इन भगवान को यहाँ देखा है, देखूँ तो सही और भगवान इनसे अच्छे हैं क्या, ये मन तो रह ही जाता ना। लेकिन जब मैं और सबको देख के आपके पास आया तब अब मेरा निर्णय पक्का हो गया। सबको मैंने पहले देख लिया, इन वीतराग भगवान के सामने अन्य सबकी कोई कीमत नहीं। भगवान है तो एक यही है, मुद्रा है तो एक यही है, वीतरागता है तो यही है, कल्याण होगा तो इनसे ही होगा। इसलिए अब जन्म जन्म में अन्य कहीं भी मेरा मन जाने को अब कैसे भटकेगा। पंडित जी,
अन्य देवी देवताओं के दर्शन करने पर मन संतुष्ट क्यों नहीं हुआ? हम संसारी जीव हैं, हम संसार में राग द्वेष आकुलता इनके दुख से दुखी हैं। अन्य देवी देवताओं को जब हमने देखा तो हमने देखा ये सब तो हमारी तरह दुखी हैं, हमारी तरह भोजन करते हैं, हमारी तरह इनकी स्त्री हैं, साज श्रृंगार है, नृत्य गाने में लगे हुए हैं। तो ये नृत्य गाने और ये साज श्रृंगार ये कोई सुख का कारण तो है नहीं। हमने जब देखा ये हमारे जैसे हैं, फिर इनकी आराधना हम क्या करें? इसलिए मन में इच्छा ये हुई इनसे ऊपर किसी उठे हुए संत के, किसी ऐसे प्रभु के दर्शन हो जो इन सब बाह्य आडंबरों से बिल्कुल दूर हो। और जब आके भगवान के दर्शन किए तब दिखाई पड़ा भगवान तो ये हैं जिनके पास राग द्वेष काम क्रोध मद मोह लोभ कुछ नहीं, रंच मात परिग्रह नहीं, और चेहरे को देखो कितनी शांत मुद्रा है। इसलिए भगवान औरों को देखने के बाद मैं आपके पास आया तो मैंने देखा और मैंने देख के फिर आपको अपने मन में बसा लिया। अन्य में और आप में बहुत अंतर है। वो तो हम जैसे संसारी हैं, उन संसारी जीवों की आराधना मुझे क्या दे देगी? जिन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, जो अनंत ज्ञान के भंडार और अनंत सुख के स्वामी हैं, उनकी आराधना करने से तो मैं भी वैसा बनूंगा, लेकिन इन संसारी की आराधना करने से तो मैं संसारी ही बना रहूँगा। लिहाजा उनके दर्शन करने के बाद जब मैंने आपके दर्शन किए तब मुझे मालूम पड़ा सुख तो यहाँ है। और इसीलिए मैंने ये भावना भाई है कि अब जन्म जन्म में भगवान आपके चरण ही मेरे हृदय में विराजेंगे, अन्य कोई नहीं। 21वां काव्य हुआ। अब 22वें काव्य पर चलते हैं। पहले उच्चारण। निशत सो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिन् प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् इस काव्य में आचार्य मानतुंग महाराज ने भगवान को जन्म देने वाली माता को कहा है यह माँ धन्य है। क्यों? देखें जरा। स्त्रीणाम स्त्रियां शतानि सैकड़ों शतशो सैकड़ों पुत्रों को जनयंती जन्म देती हैं। क्या कहा? शतान स्त्रीणाम सैकड़ों स्त्रियां शतशो पुत्रान सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। लेकिन भगवान तदुपमम आप जैसा, त्वत उपम अर्थात आप जैसा, सुतम माने पुत्र, अन्य माने अन्य, जननी माँ ने न प्रसूता भगवान नहीं उत्पन्न किया। भगवान आपकी तो महिमा अलग है। आप सोचें, एक अवसर्पणी काल में, एक कोड़ा कोड़ी सागर में
24 तीर्थंकर भगवान होते हैं। कितने बिरले होते हैं 24 तीर्थंकर भगवान, मात्र 24 हैं, जबकि आबादी करोड़ों अरबों की कितनी है, कुछ पूछो नहीं। तो क्या कह रहे हैं, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन भगवान तदुपमम आपके समान सुतम माने पुत्र को अन्य माने उत्पन्न नहीं उत्पन्न किया। लेकिन भगवान आप जैसा पुत्र किसी माँ के नहीं होता, आप जैसा पुत्र तो आपकी माँ ही उत्पन्न करती है। क्या कह रहे हैं, सर्वादिशो सभी दिशाएं, आकाश में सभी दिशाएं भानि ददती नक्षत्रों को धारण करती हैं। आप देखो ऊपर आकाश में सभी दिशाओं में क्या है, नक्षत्र हैं। तो कह रहे हैं सभी दिशाएं भानि माने नक्षत्रों को धारण करती हैं, लेकिन सहस्त्र रश्मिन अर्थात 1000 किरणों वाले अर्थात सूर्य को, ऐसा सूर्य स्फुरदंशुजालम चमचमाती हुई किरणों वाले सूर्य को तो प्राचीव का संधि विच्छेद किया, प्राची एव अर्थात पूर्व दिशा ही जनयति उत्पन्न करती है, प्रकट करती है। सारी दिशाएं नक्षत्रों को उत्पन्न कर सकती हैं, लेकिन वो तो पूर्व दिशा ही है, जो पूर्व दिशा सूर्य को उत्पन्न करती है। जैसे सूर्य की उत्पत्ति पूर्व दिशा से होती है और इसलिए हम पूर्व दिशा को अच्छा मानते हैं, उसी तरह भगवान आपकी माँ ने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया, इसलिए आपकी माँ धन्य है। एक बार अच्छी तरह फिर देखें नीचे की दोनों पंक्तियां, सर्वादिशो सभी दिशाएं भानि दधती नक्षत्रों को धारण करती हैं, लेकिन स्फुर माने चमचमाती हुई किरणों के समूह वाले सहस्त्र रश्मि माने सूर्य को तो प्राची दिग एव पूर्व दिशा ही उत्पन्न करती है, अन्य कोई दिशा उत्पन्न नहीं करती। एक बार पूरा श्लोक फिर देखते हैं। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन भगवान तदुपमम आपके समान पुत्र अन्य जननी माने न प्रसूता उत्पन्न नहीं किया। वो तो आपकी माँ ही भाग्यशाली है। नीचे लिख रहे हैं सर्वादिशो सभी दिशाएं भानि दधती नक्षत्रों को धारण करती हैं, लेकिन स्फुरदंशुजालम चमचमाती हुई किरणों के जाल वाले समूह वाले सहस्त्र रश्मिन सूर्य को तो प्राची दिग एव पूर्व दिशा ही जनयति प्रकट करती है, अन्य और नहीं। इसलिए भगवान आपकी माँ धन्य है जिन्होंने आप जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। पंडित जी, इस काव्य में आचार्य किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? अभी आपने काव्य के अर्थ में देखा कि इसमें किसकी प्रशंसा की गई, भगवान की माँ की। जिस माँ ने भगवान को उत्पन्न किया वो माँ धन्य है। अन्य बहुत सी माताएं सामान्य पुत्रों को उत्पन्न करती हैं, वो सामान्य माताएं हैं, लेकिन भगवान जिस माँ ने आपको उत्पन्न किया वह माँ धन्य है। इसमें भगवान को उत्पन्न करने वाली माता की प्रशंसा आचार्य ने की है। पंडित जी, भगवान की प्रशंसा करना तो ठीक था, परंतु उनकी माता की प्रशंसा करना क्या जरूरी था? सोचो, अगर उनकी माँ भगवान को उत्पन्न नहीं करती तो आज मोक्ष मार्ग चलता, हमको भगवान का उपदेश मिलता, हमको भगवान के दर्शन मिलते? नहीं मिलते। तो हम किसकी प्रशंसा करेंगे? भगवान की माँ की। हे माँ, आप धन्य है, आपकी हम लोगों पर बड़ी कृपा रही जो आपने ऐसे प्रभु को जन्म दिया।
इसलिए आचार्य मानतुंग महाराज ने उनकी प्रशंसा की है। पंडित जी, क्या जैन धर्म के अनुसार भगवान का जन्म होता है? जैन धर्म के अलावा अन्य धर्मों में तो भगवान अवतार लेते हैं। जैन धर्म में भगवान अवतार नहीं लेते, लेकिन यहाँ भगवान के जन्म से तात्पर्य है कि उन माँ ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो आगे जाके तीर्थंकर भगवान बना और जिसने अपने उपदेश के द्वारा असंख्यात जीवों का कल्याण किया। जो जन्म जिन्होंने लिया वो भगवान नहीं थे, वो सामान्य थे, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उन्होंने बंद किया था तो विशेष पुत्र थे, विशेष मनुष्य थे वो। और उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद होने के कारण तीर्थंकर बने और तीर्थ का प्रवर्तन किया। इसलिए जन्म भगवान का नहीं हुआ, भगवान बनने की योग्यता रखने वाले जीव का हुआ। इसलिए वो माँ धन्य है। पंडित जी, भगवान को जन्म देने वाली माँ तो बड़ी पुण्यशाली होती होगी। हाँ, इसमें क्या शक है। पहली बात, बड़ा पुण्य कमाया होगा तब तो भगवान को जन्म देने का अवसर प्राप्त किया। और जितनी भगवान की माँ होती हैं ये सब उस भव में स्त्री पर्याय, अगले भव में देव और तीसरे जन्म में नियम से मनुष्य बन के, मुनि बन के, तपस्या करके सब नियम से मोक्ष प्राप्त करती हैं। इसलिए पुण्यशालिनी नहीं, महान पुण्यशालिनी होती है। इसीलिए तो आचार्य मानतुंग महाराज उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, नहीं तो क्यों करते। पंडित जी, अन्य माता भी पुत्रों को जन्म देती है, फिर उनको धन्य क्यों नहीं माना गया? माँ को धन्य जब माना जाता है जब उससे उत्पन्न हुआ पुत्र कोई अद्भुत प्रतिभाशाली हो। अन्य माँओं के पुत्र क्या तीर्थंकरों के समान होते हैं? नहीं होते। तीर्थंकर तो भगवान जो भगवान की माँ होती है, तीर्थंकर को जन्म देने वाली तो वो अकेली ही होती है। और तीर्थंकर जैसे पुत्र को जन्म दिया, इसलिए उस माँ को आचार्य मानतुंग महाराज ने धन्य कहा और उसकी प्रशंसा की। पंडित जी, तीर्थंकर की माँ के कितने पुत्र होते हैं? क्या सभी तीर्थंकर होते हैं? तीर्थंकर की जो माँ होती है ना, उनके मात्र एक ही पुत्र होता है। एक पुत्र होने पर वो अपने को कृतकृत्य मानती हैं कि मैं तो धन्य हो गई, मुझे जो कुछ करना था वो मेरा सारा काम पूरा हो गया। एक ही पुत्र ऐसा हुआ जो 3 लोक का नाथ और असंख्यात जीवों का कल्याण करने वाला है, तो उन्हें अब अगले पुत्र की आवश्यकता क्यों प्रतीत होती ही नहीं। जितने भी तीर्थंकर होते हैं उन सब की माँ के सिर्फ एक ही प्रसव होता है, बस एक ही पुत्र होता है, अन्य कोई नहीं होता। पंडित जी, भगवान के माता की श्रेष्ठता आचार्य ने किस प्रकार समझाई है? काव्य की नीचे की 2 पंक्तियों में जो उदाहरण दिया है उससे मानतुंग महाराज ने तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ की विशेषता बताई है। कैसे बताई है? जैसे उन्होंने कहा ना, आकाश की सभी दिशाएं, जितनी दिशाएं हैं वे सभी दिशाएं नक्षत्रों को धारण करती हैं, नक्षत्र सामान्य। उसी तरह विश्व की सभी महिलाएं, सभी माताएं सामान्य पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन सूर्य को जन्म कौन देती है? सिर्फ पूर्व दिशा। उसी तरह भगवान जैसे सूर्य को जन्म देने वाली पूर्व दिशा है, अन्य दिशाएं नहीं, उसी प्रकार आपको जन्म देने वाली माँ विशेष है। उनकी विशेषता बताने के लिए उन्होंने सूर्य का उदाहरण देकर उसको स्पष्ट किया। सामान्य पुत्र के लिए उन्होंने क्या कहा? सामान्य पुत्र नक्षत्रों जैसे हैं, नक्षत्र तो सारी दिशाओं में उत्पन्न होते हैं, लेकिन भगवान आप तो सूर्य जैसे हैं, आपको उत्पन्न करने का जो श्रेय है वो तो पूर्व दिशा को ही मिलता है। और इस प्रकार आचार्य ने माता की विशेषता को, उत्कृष्टता को स्पष्ट किया। आइए, इस काव्य बहुत सुंदर है, इसका अर्थ एक बार और देख लेते हैं।
शतान स्त्रीणाम, सैकड़ों स्त्रियां, शतशो पुत्रान, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। लेकिन भगवन तदुपमम सुतम, आपके समान पुत्र को अन्या जननी, अन्य माँ ने न प्रसूता, उत्पन्न नहीं किया। आपको उत्पन्न करने का श्रेय तो आपकी माँ को ही है। नीचे उदाहरण दे रहे हैं, सभी दिशाएं, सर्वादिशो सभी दिशाएं भानि दधती, नक्षत्रों को धारण करती हैं, लेकिन चमचमाती किरणों के समूह वाले सूर्य को तो प्राची दिग एवं पूर्व दिशा ही जन्म देती है। हमें आशा है ये काव्य आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। जो माताएं और बहनें इस काव्य को सुन रही हैं वे भावना भाएं, हमें भी ऐसा सौभाग्य मिले जो अब नहीं तो कभी भगवान को उत्पन्न करने का हमें श्रेय मिले। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? महान पुण्यार्जन करना होगा। हमें आशा है ऐसी भावना जो रखेंगी उनकी भावना सफल होगी। आइए, जय जिनेन्द्र।